अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई गोश्त और ये हम चिकन से बनाएंगे। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैंने चिकन ले ली है, इसे धोकर ड्राई कर लिया है और इसके 12 पीसेज हैं मेरे पास। ये तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है। अब हमने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब तेल ले लिया है। क्योंकि कढ़ाई में तेल ज़्यादा जाता है इसलिए हमने तेल 1 कप लिया है। और ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें छोटी और बड़ी इलायची है, लौंग और काली मिर्चें हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा है। मेरे पास बे लीव्स जो हैं, तेज़पत्ता, ये बहुत छोटे साइज़ का है तो मैंने ये 3 लिए हैं, आप 1 भी ले सकते हैं। और तेल को मैंने मीडियम पर गर्म किया है और इसके अंदर ये शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ इस वक्त तेल का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए वरना ये सारा मसाला जल जाएगा। और साथ ही अब मैंने 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ले लिया है। और अब हम फ़ौरन ही इसके अंदर चिकन के पीसेस शामिल करेंगे क्योंकि हमें इस मसाले को जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसके अंदर तेल में इसकी खुशबू आ जानी चाहिए। चिकन को इसके अंदर शामिल करके हमें इतना भूनना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं ये अब पका रही हूँ चिकन को। 3 से 4 मिनट मुझे इसको लगेंगे पकाने में, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अगर आप चाहें तो इसके किनारे गोल्डन होने तक भी आप इसको पका सकते हैं। इस वक्त हमें इसे अच्छे तरीके से पकाना है ताकि चिकन की स्मेल भी निकल जाए। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई गोश्त बनता है। अगर आप इस तरीके से कढ़ाई गोश्त नहीं बनाते तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद मैं 2 टेबल स्पून के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम दोबारा से चिकन को मिक्स कर लेंगे जब तक कि अदरक लहसुन जो है इसकी खुशबू स्मेल सी जो होती है वो उसमें से ख़त्म ना हो जाए, इसका कच्चापन। उस वक्त तक हम इसे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसमें हमें। बहुत अच्छा सा हम इसको फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ चिकन को। चिकन अदरक लहसुन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुकी है और इसके किनारे भी हल्के से गोल्डन हो गए हैं। तो मैं अब यहाँ पर टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर मैंने 5 लिए हैं मीडियम साइज़ के और उनको आधा आधा इस तरह से कट कर लिया है। और अब मैं इस तरह से इसके ऊपर ये रख दूँगी। अगर आप चाहें तो इस वक्त टमाटर का छिलका उतार कर और उसे बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से टमाटर को अरेंज करने के बाद हम इसको ढक देंगे कढ़ाई को और बिल्कुल आंच को कम कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट तक इसे पकाएंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते। पंद्रह मिनट के बाद इस तरह से टमाटर काफ़ी गल गए हैं और इनका छिलका बहुत आसानी से अब रिमूव हो जाएगा। तो मैं तमाम टमाटरों का छिलका इस तरह से हटा दूंगी ताकि ये बाद में मुंह में ना आए और ये अच्छा भी नहीं लगता और ये खाने में हज़म भी नहीं होता है, तो इसको रिमूव कर देना ही बेहतर होता है। अब तमाम टमाटरों का छिलका मैंने उतार लिया है और स्पून की मदद से मैं इन टमाटरों को मैश कर लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं चिकन के साथ। और आंच इस वक्त मैंने मीडियम टू हाई की तरफ ही रखी हुई है दोबारा से। और अब हम कुछ मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल करूँगी। 1 चमचा रेड चिली पाउडर जो है कश्मीरी मिर्च का मैंने शामिल किया है और 1 ही टीस्पून मैंने जो नॉर्मली तेज़ वाली रेड चिली होती हैं वो शामिल किया है। आप दोनों का फ़र्क देख सकते हैं। अब मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, ये 1/4 टीस्पून के करीब हैं और इन्हें मैंने अभी अभी क्रश किया है फ्रेशली। और साथ ही मैंने 1-1 टीस्पून ज़ीरा और धनिया लेकर उसे तवे पर थोड़ा सा सेक लिया था और फिर उसको क्रश कर लिया है, वो भी शामिल कर दिया है इसके अंदर। और बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी है, वो भी मैंने शामिल कर दी है।
इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और आंच को मैंने मीडियम टू हाई की तरफ ही रखा हुआ है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और ढककर हल्की आंच पर दोबारा से 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, या फिर इतनी देर आप पकाएं कि आपकी चिकन गल जाए और टमाटर जो थोड़े से गलने में बाकी रह गए हैं अभी वो भी गल जाएं। ये चिकन जो है ये थोड़ी देर से गलेगी, तो मैं इसको 15 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी। आप अपनी चिकन के हिसाब से इसको पकाएं, ढककर हल्की आंच करके ढककर इसको अब हमें पकाना है। और ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। इसका तेल ऊपर आ गया है और टमाटर भी गल चुके हैं, चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। अब आखिर में हम इसमें लेमन जूस जो है शामिल कर देंगे। 1 से 2 टेबल स्पून लेमन जूस आप इसमें शामिल कर दें और इसके अलावा ऊपर से हम बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे और धनिया या पुदीने से आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर बना के देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।